एक बात बताइए, हमारे सीएम पीएम खुद कह रहे हैं कि आप लोग रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं दे पा रहे हम लोग, तो आप लोग पकौड़ा बेचिए। पकौड़ा कहाँ बेचेगा ये बताइए, कहाँ लेके जाएंगे? रोड पे ही आके बेचेंगे ना, कि घर के अंदर बैठ के पकौड़ा बेचेंगे? छिनताई करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, क्या करेगा? आप सब क्या चाह रहे हैं ये बताइए। आप जो कमा रहे अच्छा से कमाने दीजिए ना। नया पुराना एक बात बताइए, नया पुराना देखने का किसका राइट है? न्यू मार्केट थाना क्या कर रहा है? न्यू मार्केट थाना देखेगा कौन नया कौन पुराना। पुराना के जो नया के चक्कर में नए लोग गलती करेंगे, पुराना लोग को आप उठा के फेंक दीजिएगा। तो तमीजी किस बात का करेगा? इसके लिए तो हमारा न्यू मार्केट थाना है। कोई किसी प्रकार का एक्टिविटी होता तुरंत थाना अपना काम करता ले जाता है, लेकिन नया डाला के वजह से पुराना डाला आप बंद कर दीजिएगा क्या? नहीं, हम हर जगह पे इन्वॉल्व है, तो हर जगह पे खड़े हैं होकर भाई के साथ में, क्योंकि बोला गया है कि ज़रूरत में इंसान को खड़ा होना चाहिए हर जगह पे। और ये होकर भाई आज के होकर नहीं है, अगर एक दो दिन के हुए होते, एक दो महीना के होते तो शायद इसमें इंसान थोड़ा अनकेयर करता, लेकिन ये बहुत पुराने हैं ये लोग, बहुत पुराने। आप ही का सुरक्षा कमेटी की तरफ से जो है बहुत कुछ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है कुछ लॉबी का भी मामला जो है जिक्र किया गया है। हाँ, टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनाया गया है सरकार की तरफ से, ये लोग प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। और टाउन वेंडिंग करेगा भी कैसे? इन लोगों को पूरा हॉकर के बारे में तो जानकारी नहीं है, जो अंदर का इनसाइड स्टोरी है इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। कहा जा रहा है कि उसमें बहुत कोई है जो हॉकरों के लीडर है, जैसे भरत भाई का बात बोला गया है, शक्तिमान नाम का कोई है, असित शाह के नाम पे है, ये सारे हॉकरों के लीडर है। आप कह रहे हैं कि हॉकर का इनसाइड स्टोरी इन लोगों को नहीं पता है, इस बारे में क्या क्या कहेंगे? नहीं, जैसे एक भरत शाह जो आप बोले, उनका डाला तो नहीं है ना न्यू मार्केट में, इधर उनका यूनियन है और वो हॉकर भी है, लेकिन दूसरे साइड के है। दूसरे साइड के यानी क्या? मतलब दूसरे साइड में उनका कहीं ना कहीं न्यू मार्केट के आसपास में उनका डाला है। पर मुद्दा तो यहाँ पहले न्यू मार्केट, हमारा न्यू मार्केट अंचल पड़ता, तो न्यू मार्केट में देखेंगे ना हम। तो इनसाइड स्टोरी, मेरा कहने का मतलब है कि टाउन वेंडिंग कमेटी में हम सब जो इधर यूनियन चलाते हैं उन लोगों को रहना चाहिए, उन लोगों को लोगों को लेना चाहिए। तो फिर इससे तो समस्या का समाधान नहीं होगा नहीं, क्योंकि आप लोग खुद ही जो है हॉकरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप ही के हाथ में जो है उन लोगों का मुस्तकबिल दे दिया जाए, तो समस्या का समाधान कहाँ से होगा? तो बचाने की बात तो सभी कर रहे हैं, बिकॉज किसी का अभी तक ये नहीं है कि हटा दिया जाएगा, मूव करने का बात कर। कहा जा रहा है परसों रात को 72 घंटे का अल्टीमेटम का अनाउंसमेंट किया गया था टाउन वेंडिंग कमेटी की तरफ से। हाँ, लेकिन 15 दिन के लिए रोक दिया गया है। और अभी भी जहाँ तक हमने बात किया है, और सारे यूनियन अभी एक हो गए हैं न्यू मार्केट में जितने भी हैं, और हम लोगों ने एक बना लिया है ज्वाइंट हॉकर फोरम। तो एक बात बताइए, इसमें अभी तक का क्या पता चल रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र कितना है इसमें, और हॉकरों का नुकसान कितना है, और दुकानदारों का फायदा कितना आ रहा है अगर इसमें हॉकरों का हटाने का कोशिश किया जाए? देखिए, हॉकरों का तो पूरा कमर टूट जाएगा। हॉकर रोड पे बेचते हैं और वहीं से अपना पूरा गुजर बसर करते हैं। तो कहा जा रहा है ये भी कि बहुत सारे नए हॉकर भी इंक्लूड हुए हैं 2015 के बाद, तो उन लोगों को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे? पूरे बंगाल से जितने सारे हॉकर रहेंगे उसको भी सपोर्ट करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, हमारा सपोर्ट करने से क्या सरकार नहीं देखेगा क्या? सबका पेपर 2015 का तो मांग ही रहा है। आपके जो वर्किंग प्रेसिडेंट है उनका कहना यह है कि 2015 से पहले ही का भी जिनका पेपर है उनको भी हटाया दिया गया है ग्रांट के नीचे। तो यही तो, इसी बात की तो लड़ाई हम सब लड़ेंगे ना। इसी का तो दुख है, इसी का तो तकलीफ है, और इसी वजह से कोई हटना नहीं चाह रहा, आंदोलन पे उतर रहा है कि जिसका पेपर है पहले उसको तो जैसे ग्रांट में 7-8 बंदा का आज भी नहीं लगा हुआ है, जिसका पेपर है 2015 से भी। एक बंदा को हम लोगों ने भी देखा था 2 दिन पहले कि वो लिटरली रो रहा था ग्रांट के सामने। हाँ, वो जिसान अब्दुल्ला। हाँ, तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अभी तक का जिनके पेट में लात लग चुका है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो 8 लोग हैं उधर पे वहाँ पे। हाँ, मेरे जानकारी के, छोटे से जानकारी के हिसाब से तकरीबन सुनने में आया है कि तकरीबन 1000 से ज्यादा हॉकरों को हटाने का जो है मुहिम छेड़ने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसी बात का देखिए, अगर हम लोग भी अपना बात रखना चाहते हैं, हमारा बात माना गया तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन ही एक रास्ता, और क्या है, अपने हक के लिए क्या लड़ाई करेंगे? सरकार से तो मांग करना पड़ेगा ना। सबसे बड़ी बात एक ये है कि आप लोग जो है हॉकर्स यूनियन सुरक्षा कमेटी चलाते हैं, जो कि अंडर तृणमूल कांग्रेस का बैनर पे है। वहीं पे तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज MMIC है, वो आप लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, बात यही बात है ना, सरकार ठीक है, TMC का, हम लोग भी TMC फॉलोवर या सपोर्टर है जो भी, लेकिन जो रूल नियम कानून बनता है उसको तो, संवैधानिक जो होता है चीज़, उसको तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना।
लेकिन हम लोग मांग रखना चाहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर दे, अगर हम लोग को वहाँ से हटाया नहीं जाए, छोटा करवा दिया जाए, वहाँ वहीं रहने दिया जाए। देखिए ये भी तो बात है साथ ही साथ कि बहुत सारे हॉकर बड़े भी हैं और बहुत सारे दुकानदारों को तकलीफ भी है इस चीज़ों से, उनके दुकान तक जो है कस्टमर पहुंच नहीं पाते हैं। हॉकर लोग से ही जो है कम से कम सस्ते सस्ते दामों में जो है सामान खरीद के लोग चले जाते हैं, तो फिर वो नहीं नहीं दुकानदार क्या करें? नहीं नहीं, देखिए मैं भी तो एक दुकानदार हूँ, हॉकर भी हूँ, दुकानदार हूँ। मेरा कहने का मतलब है ये सब बात एकदम बेबुनियाद है। आप दुकान में जो रखता है वो महंगा वाला प्रोडक्ट रखता है, और जो रोड पे बिक रहा है वो दूसरा चीज़ बिक रहा है। और रोड पे जितने हमारे मिडिल क्लास के लोग आते हैं वहाँ से सब कुछ पूरे न्यू मार्केट में सारा चीज़ सस्ते में मिल जाता है। अब दुकान में लेगा उससे, वो दुकान वाले तो रोड वाला माल नहीं रखते, वो लोग अच्छा क्वालिटी रखते हैं तो अच्छा चार्ज करते हैं वो लोग। आज से कुछ महीने पहले एक बात उठा था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है सामने आई थी कि कोई हॉकर है जो बदतमीजी करता है कस्टमर के साथ, जिसकी वजह से आज सारे हॉकरों को जो है परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो इस बारे में क्या कहें? देखिए होता क्या है ना, हॉकर जो रियल हॉकर है उसको बहुत सारा जब माल बेचने का प्रति तकलीफ होता है तो एक दो आदमी रख लेता है, और वो लोग को पता नहीं होता है, एक समझा दिया जाता है पर क्या ध्यान नहीं रहता। वो लोग बाहर से आए हुए काम कर रहे होते तो उनको क्या करना है क्या बोलना है, जिसके लिए हमने स्पेशली मेरा 2019-18 का भी वीडियो हमने उठाया आवाज़, प्लस सारे लीडर मिल के ये सब चीज़ के लिए, और हम लोग सजा देते हैं, 10-10 दिन दुकान बंद करवा देते हैं। अभी इवन आज का बात बता रहे हैं आपको, एक जगह मिस अंडरस्टैंडिंग में हुआ, बेचने का आइए लीजिए 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 ऐसे करके बेचता है, तो किसी लेडी को लगा कि वो मतलब हमें छेड़ रहा है। वो मेंशन भी किया कि नहीं हम छेड़ नहीं रहे, हम ऐसे ही बेचते हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा उत्तेजित होकर पहले हाथ चला दिया तो होकर भी मार दिया, जिसको हम लोग ने पकड़ के पुलिस के हवाले खुद किया। हमने पूछा सीधा, दीदी आप क्या करना चाहती हैं, आपको अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया ठीक है, आपका हम बात मानेगा एज ए लेडी, आप क्या कहना चाहती हैं? तो उन्होंने बोला कि हम कंप्लेन करेगा, आप थाना न्यू मार्केट से जाके पता कर लीजिए कि हमने ऑफिसर बुला के दिया कि नहीं। तो कितने सारे आप अनडिसिप्लिन हॉकरों को बचाएंगे? ये अगर दुकानदार होते तो ये शायद इस तरह की बदतमीजी नहीं, कर- दुकानों में भी होता है ये। एक्चुअली में देखिए इसको आप एकदम से ठीक नहीं कर सकते हैं। ये जहाँ पे लोग होंगे, भीड़ होगा, इकट्ठा होगा, थोड़ा बहुत होगा ही। अब रहेगा वहाँ पे कार्रवाई क्या हो रहा है, समर्थन मिल रहा है या उसके खिलाफ लोग खड़े हैं कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और हम लोग एकदम खिलाफ खड़े हैं, और जिसका वीडियो से लेकर सब कुछ वायरल है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे। तो बड़ा बात तो ये भी है कि हॉकर सुरक्षा यूनियन कमेटी क्यों? सबसे पहला बात तो यहाँ पे जो कस्टमर सुरक्षा यूनियन बनना ज्यादा जरूरी है, जो कि देखा वो है, हम लोग रोज हम लोग जो भी किसी प्रकार का कोई गलत एक्टिविटी देते सीधा हटा दिए। स्टाफ जो होता है उसको तो भगा ही देता है एकदम सीधा, कि काम पे नहीं रखेगा तुम्हारे जैसा इंसान को। अभी तक का आप लोगों के टेक ओवर में या कितने हॉकरों का जो है परेशानी सामने आया है? आप लोगों के साथ कितने हॉकर है अभी? देखिए टोटल इधर पे अभी जहाँ पे हुमायूं प्लेस बनने का, हुमायूं प्लेस का बात चल रहा है, हटने या मूव करने या फूट पे चढ़ाने का, और टोटल 140 के करीब लोग हैं इधर, 140 के करीब, 141 के करीब। तो 25,000 हॉकरों में से सिर्फ 140, रेशियो कुछ खास मैच कर नहीं रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हुमायूं प्लेस की बात कर रहे हैं, न्यू एम्पायर सिनेमा हुमायूं प्लेस वाला फूट का, क्योंकि इधर ही पहले होगा, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे होगा। तो अगर मान लीजिए कि सही में जैसे कि कोर्ट का फैसला या टाउन वेंडिंग कमेटी का फैसला आता है कि उन लोगों को खाली करना पड़ेगा जो इनलीगली ऑक्युपाइड करके रखे हुए हैं, तो उन लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, और अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो संविधानिक जो रास्ता है वो इख्तियार करके आवाज़ उठाएंगे हम लोग, और टाउन वेंडिंग कमेटी को से एक ही निवेदन करेंगे कि जब पूरा अंदर का बात नहीं पता हो, कौन पुराना है कौन नया है, कितने हॉकर है, कैसे सेट करने से सही रहेगा, नहीं अगर पता हो तो उनको मैं नहीं चाहूँगा कि इन्वॉल्व होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ने अपील किया है, जो MIC साहब है देवाशीष कुमार जी, उनको हम लोगों ने बोला है कि हमें भी टाउन वेंडिंग कमेटी में ले लिया जाए, ताकि हम लोग पूरा कहानी जो न्यू मार्केट में बता सके। तो हम लोग का 2-2 करके नाम मांगा गया है। अभी देखिए वो बात चल रहा है, 15 दिन का टाइम दिया गया, 15 दिन के लिए सब कुछ रोक दिया गया, 15 दिन के बाद उठाने का कार्यक्रम होगा। मेयर से आप लोगों ने रास्ता कायम करने की कोशिश किया इस मामला में? नहीं, मेयर साहब से हम लोग मिलने का चेष्टा किए थे, लेकिन वो थोड़ा अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है ना, उसके वजह से निकल गए थे। तो हम लोग MIC मेयर के बाद MIC साहब उनको दिए है। कहा जा रहा है कि इसका केस का फैसला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो फिर इतने सारे बोथ साइड से बयानबाजी क्यों?
देखिए मांग तो बचाओ अपना करेंगे ना, हम कोर्ट तो सबके लिए खुला है। सिर्फ कंप्लेन करता है या फिर जो चल रहा है केस या जो जिसने ये चीज़ छेड़ा है वही कर सकता है, ऐसा थोड़ी है। हम भी तो इस अपने ये देश के एक सिटीजन है, नागरिक है, तो हम सब भी तो आवाज़ उठाएंगे ना। कहाँ जाएंगे हम लोग। कहा जाता है ये भी कि वो 2/3 का जो मामला सामने आया था कि दूसरे दूसरे दुकानों के आसपास में जो है ये छोटे छोटे हॉकर्स को बैठाया जाएगा। पर वहीं पे 2 दिन पहले देखा गया कि ऐसे हॉक मार्केट के कुछ दुकानदारों ने कुछ घंटे के लिए जो है स्ट्राइक किया था, क्योंकि उनके दुकानों के आसपास में जो है हॉकर्स थे, जिसकी वजह से उनको कस्टमर अंदर नहीं जा पा रहा था। तो एक ही इंसान का 2 चरित्र देखा जा रहा है कि एक तरफ से कहा जा रहा है कि दुकानदारों के आसपास में जो है हॉकर्स को बैठाया जाएगा, वहीं पर दुकानदार जो है खुद इस चीज़ का जो है अगेंस्ट में स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए दुकानदारों के आसपास बैठाया जाएगा ऐसा एकदम पर्टिकुलर बात नहीं है। जो फूट है ऑलरेडी, वो फूट में एक साइड करके जितना प्लेस है, साइज है और जितने लोग हैं उनको भाग करके दे दिया जाएगा। ये कॉरपोरेशन की तरफ से सुनने में आ रहा है। ये सब जो हमारा होगा नहीं। अगर सोचिए सपोज दैट 300 स्क्वायर फीट जगह है और 300 लोग हैं, तो कैसे 100 दीजिए, कैसे दीजिएगा? एक एक स्क्वायर फुट दीजिएगा। एक एक स्क्वायर फुट में हम लोग क्या करेगा, कैसे काम करेगा? एक टेडी बियर नहीं लगा सकता है, एक खिलौना नहीं बेच सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा इलेक्शन पास में है। चौरंगी हल्के के नॉर्थ कोलकाता के जो है जो कैंडिडेट है या होने वाले हैं या जो अभी है मौजूद, उनको ये डैमेज करने का जो षड्यंत्र कहा जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी मानसिकता न्यू मार्केट में बहुत है। बहुत सारे लोग हैं बीजेपी मानसिकता, जिनका यही बस ध्यान है, उन अपना दुकान और ये सब नहीं देखते। वो देखते हैं सीधा कि हॉकर किसका फॉलोवर है। वो लोग को अच्छे से पता है कि हम लोग पूरा टीएमसी फॉलोवर है, तो इसके लिए ये सब नाटक और ये सब सियानापंथी अंदर से चलाया जा रहा है। तो टीएमसी फॉलोवर, तो टीएमसी के खुद देवादा जो है जिसको लीड कर रहे हैं टाउन बिल्डिंग कमेटी को, वो भी तो खुद इंस्टेंट कोई फैसला ले नहीं रहे हैं। तो देखिए मेरा कहने का मतलब संविधान से कोई हट नहीं सकता। आप हट के सवाल कीजिएगा क्या? खुद टीएमसी का नहीं, मेरा कहने का मतलब है रोटी सेकना, मतलब उसमें हाथ नहीं सेकना चाहिए। ये जो काम हो रहा है ये संवैधानिक तरीके से सरकार कर रही है, लेकिन सरकार से हम लोग मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे, यही कर सकते हैं ना। तो उसमें बीजेपी मानसिकता के लोग ढुक के हॉकर के ऊपर आरोप लगा के कि ऐसे 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 कहीं निगाहें कहीं निशाना। तो ये चीज आप समझ रहे हैं, टॉप लेवल के नेता मंत्री क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उनको हम लोग ने बताया है। जो देखिए जो नीचे स्तर में है वही उन्हीं को ना पता रहेगा। अगर मान लेते हैं कि इतने सारे जो है हॉकरों का जो है मुस्तकबिल बदल जाता है या हटा दिया जाता है, तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जो है नॉर्थ कोलकाता में कितना फर्क पड़ेगा वोटिंग में? देखिए आपको भी अच्छे से पता है कि यहाँ सब टीएमसी फॉलोअर बैठा हुआ, फर्क तो पड़ेगा। बिकॉज पेट पे जब मार पड़ जाएगा तो फिर कौन किसका रहता है। अभी 2 दिन पहले देखा गया था कि एक लड़का जो है खुद ऑन रोड सुसाइड करने की भी कोशिश कर रहा था। हाँ तो क्या करेगा? आप हमारे रोजी रोटी छीन के हमसे मोहब्बत का वास्ता लगाए रखिएगा, ऐसा होता है क्या? आप बताइए ना, आप खुद करिएगा क्या आपके पेट पे जो लात मारेगा? बात यहाँ पेट का है। और तौर तरीका रहता तो समझ में आ जाता। हमारा यूनियन, हम लोग सब जितने भी न्यू मार्केट में यूनियन मिल गए हैं, हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोग को वहाँ से मूव मत कीजिए, छोटा करवा दीजिए, लाइन मार दीजिए कॉरपोरेशन की तरफ से, तरीके में ला दीजिए। जो आप हमारा गाइडलाइन रहेगा कॉरपोरेशन और थाना हम लोग फॉलो करेगा। और क्या बोल सकते हैं? आखिरी दम तक आप लोग का क्या स्ट्रैटेजी है, ये बता दीजिए। स्ट्रैटेजी है कि पहले जो संवैधानिक रास्ता उस तरह से हम लोग अपना बात मनवाने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो आंदोलन होगा। और क्या कर सकते? बात तो पेट का है। फिर हम आपका मुंह क्या देखेंगे, आप हमारा मुंह क्या देखेंगे? बस ऐसी बात है, सिंपल सी बात है।